नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं चित्रा मुदगल जी द्वारा लिखी गई कहानी जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। परात में जगह जगह सूख गए आटे को करछुल से खुरुच खुरुच कर छुड़ाती हुई सुखन भौजी खींचती हुई बड़बड़ाए जा रही हैं कि भला इन आजकल की दुल्हनों को हो क्या गया है। चूल्हा चौका निपटाकर बासन समेटती हैं तो कोई पूछे इनसे कि बर्तनों को भिगोकर क्यों नहीं रखती। रगड़ते छुड़ाते उसकी गदेलियां छरछराने लगती हैं। तिस पर कभी भूले भटके परात बटलोई में अन्न का दाना चिपका रह गया तो समझ लो कटिया युद्ध। बरैया सी बर्राने लगेंगी। आई सुखन भौजी, बासन खंगाल के धरी गई हो का? तनिक जांगर चलावा करो। सेंत मेंत में तो मजतीव नहीं, 20 ठो नगद कलेवा ऊपर से और 30 त्योहार का नेक कोछू सो अलग। कहो तो दोना पर तिन पर खवावे लगी। मंझली दीना पुरवाली के व्यंगबाड़ कलेजे को छलनी कर देते हैं। जुबान न हुई खच खच, कटिया काटती हुई गड़ासी हो गई। डेहरी की परजा है जो मुंह सिए गर्दन झुकाए हाथ चलाती रहती है। नहीं तो एक वह भी जमाना था कि बहरियों की हंसी ठिठोली में ओखड़ी सांसें सधती नहीं थी कि चटपट टहल पूरी। कहते हैं सिपाहियों के घर की धिरिया है दीनापुर वाली, सो इसी से तिलुआ दूसरों की मीन मेख निकालने में ही जुटा रहता है। वही निहाद है पीतर की नथनी पे इतना गुमान, सोने की होती तो चलती उतान। मजे बासन झाबे में समेट सुखन भौजी नरदवा पर से पलट ही रही थी कि देहरी से ठाकुर सुमेर सिंह की खंखार कानों में पड़ी। खंखार कानों में पड़ते ही जहां की तहां पीठ फेर कर ठिठक गई। काम काज को डोलती दुल्हने झपट कर खमसार की ओट हो ली। उनकी खखार पर्दाधारियों के लिए संकेत होती है कि वे सावधान हो जाएं, मालिक घर में दाखिल हो रहे हैं। बलिष्ठ सुदीर्घ काया वाले ठाकुर सुमेर सिंह बैसवाड़ा के प्रतिष्ठित ठाकुरों में से हैं, पक्की 4 गोई वाले। लेकिन अब न वह तालुकेदारी रही न वह शानो शौकत। फिर भी हाथी मरा तो 1.25 लाख का वाला दबदबा जवार में कायम है। पिछले वर्ष तक वे लगातार गांव के प्रधान चुने जाते रहे हैं। इस साल जनता पार्टी के पंडित भुवनेश्वर वाजपेयी से मात खा गए। अब 20 बिसुआई ऐट और बैसवाड़ी ठकुराई में गले गले तक ठनी हुई है। मजाल की ठाकुर सुमेर सिंह की मूछों की तुर्राहट कहीं से ढीली नजर आ जाए। गांव की प्रधानी हाथ से सरकी तो सरकी। युवा कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के प्रांतीय सचिव तो वे हैं ही। पीठ पीछे हाथ बांधे हुए वे दाहिनी खमसार के विशाल दलान को पार करते हुए कठौते में रखी मिर्चों में सीख से मसाला भरती हुई दिद्दा के निकट जा खड़े हुए। अम्मा, सुखन भौजी से कहना कि टहल निपटाकर जाते हुए वो हमसे बैठक में मिलकर जाए, जरूरी बातें करनी है उससे। शहर से डाकदर आ रहे हैं क्या? दिद्दा ने प्रयोजन का अनुमान लगाना चाहा। प्रति उत्तर में ठाकुर सुमेर सिंह ने हाँ अम्मा कहकर अनुमोदन में सिर हिलाया और लौटने को मुड़ने लगे कि अनायास दिद्दा को कुछ स्मरण हो आया। काली पूर्णमासी है बड़कऊ, चंदिकन स्वामी जी के दर्शन के बरे जाहे चाहित, गाड़ी नहबाए देहो तड़के, चली जाइएगा। आगे न उन्होंने दिद्दा को किसी प्रश्न का अवसर दिया न स्वयं कोई जिज्ञासा व्यक्त की कि सुबह उनके संग और कौन कौन जाएगा। जिस तेजी से वे घर के भीतर दाखिल हुए थे उसी तेजी से खड़ाओं की ठक ठक पीछे छोड़ते हुए देहरी लांग बाहर हो लिए। नरदवा के इर्द गिर्द जूठन और राख की गंदगी बुहारती हुई सुखन भौजी के अंतस में क्षण भर पहले दीनापुर वाली की प्रताड़ना का मलाल एकाएक शीतल धार पड़ी लपट सा शांत हो गया। दिद्दा और ठाकुर सुमेर सिंह के मध्य हुई बातचीत उसके चौकन्ने कानों में पड़ चुकी थी। ठाकुर सुमेर सिंह का हृदय ठीक बड़े मालिक पर गया है। कठोर धरती में छिपे जलसा। बड़े मालिक जब तक जिए जन मजूरों को अपनी प्रजा समान पाला। उनका उसूल था कि उनकी जी हुजूरी बजाने वाला भूखा नंगा ना सोए। कैसे भूल सकती है वह कि ललौना के पैदा होने की खुशी में चांदी की तोड़ी नेक दी थी उसे। शेष तीनों भाइयों में मझले तरुपर के सुभंग सिंह
और सुखदेव सिंह प्रदेश की राजधानी में ही अधिक समय बिताते हैं। कहते हैं कि वहां वे कारतूसों का कारखाना चला रहे हैं। महानगरी संस्कृति को अनुपयुक्त करार देकर सुभन सिंह ने शेरा गढ़वाली को छोड़कर दूसरा ब्याह रचा लिया है। शेरा गढ़वाली जब से गौने से विदा होकर आई है, कंगन खुलने वाली रात भी उसे पति सुख नसीब नहीं हुआ। शहर वाली के 3 बच्चे हैं। सुखदेव सिंह बराबर घर आते जाते हैं। सबसे छोटे पेंट पोछन नरेंद्र सिंह सेना में है। न जाने कहां कहां से उनके ब्याह के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन दिद्दा की जिद के बावजूद नरेना टाले जा रहा है। ठाकुर सुमेर सिंह दिद्दा को अक्सर समझाते रहते हैं, आजकल के लड़कों पर जबरदस्ती उचित नहीं, सुबह के मामले से चेत जाओ। दिद्दा बिथा से विचलित हो उठती हैं। नरेना के सिर पर मोर देखे की आस लिए लंबरदार चले गए। लागत है हमरे भाग्य में छुटकी दुल्हन की मुंह दिखाई नहीं बंदी। अपनी बात की मर्यादा न रखे जाने का दुख ठाकुर सुमेर सिंह को भी सालता होगा, मगर पूछते वटवृक्ष सिदस जैसे परिंदों को रैन बसेरा दिए अपने तन मन पर आधी पानी धाम झेलते अडोल से खड़े हुए हैं। टहल निपटाकर आंचल से हाथ पोंछती हुई नित्य की भांति सुखन भौजी दिद्दा के खटोले के निकट भूमि पर आ बैठी और हल्की मुट्ठी से उनकी खाल छोड़ रही टांगें चापने लगी। कैसे है तुर ललौना सुखन की दुल्हन? मिर्चों से भरा कठौता एक और सरका दिद्दा ने हाथ रोक दिए। सहानुभूति पा सुखन भौजी की पीड़ा पित्ती सी उछल आई। का कहीं चले फिरे ठीक से पावत नहीं, बबूल की बकुलिन की बैसाखी बनाई से वही के टिका लई लई के मदर से जाई के बड़े शौकियात हैं। काल कहीं सी सहसा नम हुआई आंखों को आंचल में पोंछते हुए अपने को संयमित करने की कोशिश की सुखन भौजी ने। काख पिराती है अम्मा, देखा तो पावा मोरी मालकिन, काख छिली के घाव हुई गई है। उसकी व्यथा से विचलित हो आई दिद्दा ने कंधे पर हाथ रख ढाढ़स बंधाया। सोवत बेरिया तनिक हल्दी तता के घर दिन हो काखन पे। धीरज धरो, लंगड़े सही बेटवा तो है। मरत बेरिया मुंह में गंगा जल डारे के बरे। फिर पल भर मौन साध और उत्कंठ से बोली, शेरा गढ़वाली कैसे धीरज धरे, सोच सुखन की दुल्हन। सुखन भौजी दहलीज पार कर दाईं ओर बनी बड़ी सी चौपाल नुमा बैठक के सामने तनिक आड़ लेकर जा खड़ी हुई। भीतर से आती बत कही और ठहाकों से अनुमान हुआ कि बैठक में काफी लोग जमे हुए हैं। व्यग्र हो आई कि ठाकुर सुमेर सिंह को कैसे खबर हो कि वह मुहारे पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। घर के किसी बच्चे को न गुहार ले ताकि जल्दी भेंट हो जाए। ऐसे तो खड़े खड़े दिन चढ़ जाएगा और मुलाकात नहीं हो पाएगी, सोचकर मुड़ने को ही हुई कि तभी किसी ने भीतर से उसे देख लिया, क्योंकि दुखी ने फौरन बाहर आकर उसे रुकने का संकेत किया। मालिक आ रहे सुखन भौजी। निकट आती खड़ाओं की आहट से सतर्क हो सुखन भौजी ने नाक तक आंचल खींच लिया। धड़धड़ाती भागी जा रही लड़िया के चक्कों की सी धड़कनें तेज हो उठी। हालांकि दिद्दा से हुई उनकी संक्षिप्त बातचीत के समय वह भेंट का संदर्भ अपने कानों सुन चुकी थी, फिर भी ठाकुर सुमेर सिंह से एकांत में बात करने का अवसर सुखन भौजी के लिए पहला ही था। साहस पसीज रहा है। गांव में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जगदम्बा बाबू आने वाले हैं, जनता के कष्टों की जानकारी लेने, उनको सुनने। बिना किसी पूर्व भूमिका के ठाकुर सुमेर सिंह ने अपनी बात शुरू कर दी। उन्होंने विकलांग उद्धार समिति गठित की है। विकलांग उद्धार समिति विकलांगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही है। लूड़े लंगड़े लोग भी समाज में बराबरी का जीवन जी सकें, यह उनका लक्ष्य है। मैंने आसपास के गांव से अपाहिजों का विवरण भिजवाया है। जिला अस्पताल के विकलांग विशेषज्ञ उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टरी परीक्षण के आधार पर जिसकी जैसी आवश्यकता होगी सहायता की जाएगी। अपनी बात अधिक स्पष्ट करने की मंशा से उन्होंने वाक्यों को तनिक सरल बनाकर समझाया। अगर किसी के पांव लग सकते हैं, नकली पांव लगवाए जाएंगे। किसी के पांव नहीं लग सकते, उसे पहियों वाली गाड़ी प्रदान की जाएगी, जिसे वह अपने हाथों से चला सकेगा। अपने गांव से मैंने तुम्हारे बेटे का नाम भेजा है। कल डॉक्टर आ रहे हैं,
सुबह 10 बजे के आसपास ललौना को बैठक में ले आना। कुछ दिनों बाद दंगल वाले मैदान में एक समारोह होगा। उसी समारोह में जगदम्बा बाबू अपाहिजों को ये उपहार वितरित करेंगे। अविश्वास से भरा सुक्खन भौजी का भावाकुल हृदय कृतज्ञता से अवनत हो ठाकुर सुमेर सिंह के चरणों में झुक गया। भूमि पर से उसका माथा उठा भी नहीं कि वे आगे कुछ कहे बिना मुड़कर बैठक की ओर बढ़ गए। विहल सुक्खन भौजी को यही प्रतीत हुआ कि क्षण भर पूर्व उससे कुछ डग दूर ठाकुर सुमेर सिंह नहीं बल्कि कोई चमत्कारी सिद्ध महात्मा खड़े हुए थे। उठी तो महसूस हुआ कि उसकी टहल से थकी टूटी देह एकाएक फुनगी पर हिलोरे लेता फूल हो आई है। 15 बरस होने को आए। ललौना को सहज चलता डोलता देख पाने की लालसा करेजे की हुक सी हुआती ना खुशी से मुंह में कौर देने देती है, न खुलकर हंसने बोलने। कौन से जतन नहीं किए, वैद्य हकीम झड़वैये फुकवैये टोनी टोटके सब आजमा लिए, पर ललौना की निर्जीव टांगों पर किसी जड़ी बूटी मानता मनौती का परताप नहीं चढ़ा। टोले में कदम रखते ही पाटी बस्ता लटकाए हुए बच्चों की टोली देख उसकी निष्प्रभ आंखों में हसरत भरी चमक कौंध गई। ललौना भी हट कर के मदरसे गया है। बकरी हाइन काकी के नाती भंगू के संग बकुलियों के सहारे कठिलते कठिलते भग्गू ने उसके आशंकित मन को आश्वस्त किया था। डरो ना ननिया, साथ है ना हम। ललौना की पाटी वो दिक्का वही उठा कर ले गया है। पहले वह ले जाके छोड़ाया करती थी, पर रोज रोज कब तक दौड़ लगाती। पल भर की अबेर हुई नहीं कि दुल्हनों की जुबान तेल पिए कोड़े सी अंगनई में दाखिल होते ही सड़सड़ाने लगती। कैसे अच्छे लग रहे हैं बच्चे। उनकी काख में बड़ी सी पाटी दबी है, दूसरे हाथ में छुहिया भीगा बुद्धि का। धींगा मुश्ती करते चहकते बतियाते ऐसे बढ़े आ रहे हैं जैसे हिरण शावकों का चौकड़ी भरता झुंड। सहसा उसे लगता है कि गलियारे की दाहिनी ओर चली आ रही टोली में जो सबसे ऊंचा तंदुरुस्त भरी भरी जांघों वाला बस्ता लटकाए लड़का झूमता चला आ रहा है, उसका ललौना ही तो है। गलियारे की धुन की कपास जैसी भूसी धूल में उसके नंगे पांव धूसरित हो रहे हैं। बस जांघों पर झूलती पटरे की जंघियां उसके सुंदर तन और पैबंद सी अखर रही है। अब जंघियां पहनकर मदरसे नहीं जाने देगी। उसकी बराबरी के लड़के पैजामा पहनने लगे हैं। पाई पाई बचा के कुछ रुपए कुजिया में दबा के चौके में गाड़ रखे हैं। सोच कर कि आड़े वक्त काम आएंगे, मगर यूं बच्चे की शोभा बिगाड़ कर पैसों का क्या सुख। शौक मर गया तो फिर वही निहाद, उपासे के आगे मोदक। निकट आती टोली के बावजूद उसका अधीर हृदय हुड़क रहा है कि खूंटा तुड़ाई गैया सी दौड़ वह अपने ललौना को अंक में कुरिया ले। उसे बता दे वह शीघ्र ही उसके लिए लट्ठे का पैजामा और मार्किन की कमीज सिलवा देगी, पाँव में चट्टी भी पहनवा देगी। धनु ही खेड़ा की हाट इसी बिफे की ही तो है। चचिया पाए लागी, चचिया चचिया। ललौना की कच्छा के बड़े पंडित जी दंड देने हैं। पूरी कच्छा घामे में खड़ी है, घंटा भर से पहले न छोड़ी ही। को सोरौना पानी पी के मटका तोड़ दिए रहे। ललौना के मुख से अपने लिए चचिया संबोधन सुनकर वह जैसे गहरी नींद से चौंकी। यह तो ललौना नहीं, अपनी सुभागी ददिया का बचई है। क्या वह दिवा स्वप्न देख रही थी। दंड की बात सुनकर क्षण भर पहले का कुलाचे भरता हुआ मन खिन्न हो आया। बासी पने थी बुकनू चुपड़ के खा के गया है। भूख के मारे आते कुलबुला रही होंगी, तीस पर आग लगी छिली काख के पीर। कब से सोच रही है कि दोनों बकुलियों के गुलेल के मुख पर उतरी हुई धोती की गुडरी सी बना के अटका देगी, ताकि काखे काट की कोच और छीलन से तनिक बची रहे। मगर ठाकुर सुमेर सिंह के घर से प्राप्त उतरन की हर धोती उसकी अपनी ही आबरू को आड़ देने में होम हो जाती है। छीली काखों को मरहम लगे तो कौन जतन लगे। आंचल में बंधी कुंजी से घर का ताला खोल भीतर प्रवेश करते ही सुक्खन भौजी का अंतर मन फिर से आशा निराशा के गर्त में गोते लगाने लगा है। उसे बुलाकर ठाकुर सुमेर सिंह ने जो आस की लौ की तिली दिखाई है सचमुच पूरी होगी। हो सकता है कोई चमत्कार घट ही जाए। आजकल माने हुए हकीम वैद्य सिद्ध तांत्रिक जो नहीं कर पाते वह शहर के आला लगाए डॉक्टर कर दिखाते हैं। बातें सुनने में आती ही रहती है। पिछले साल की ही तो बात है,
प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू की जीप दौड़ाने वाला कालीचरना अपनी सुना रहा था कि यह जो हमारी बाई टांग भली चंगी देख रही हो ना सुक्खन भौजी, असली नहीं है, बस ऊपर से मांस मज्जा असली है। एक रोज ठेला से टकरा टूट कर झूल गई। हमने उम्मीद छोड़ दी कि अब परवश हो गए, रोजी रोटी के काबिल नहीं रहे, लेकिन भौजी मान गए लोकनायक अस्पताल वालों को। टांग में हड्डी की जगह स्टील की सरिया इतनी सफाई से बैठाई है कि दूसरों पर आश्रित होने की गलाजत से बच गए। काली चरना गपोड़ी नहीं है। टांग उघाड़ कर उसने उसे एक लंबी सी चीर दिखाई थी और चीर देखते ही उसके मुंह से करुणा की सिसकारी फूट पड़ी थी। काली चरना ठीक हो सकता है तो उसका ललौना ठीक नहीं हो सकता। कौतूहल से भरे ललौना को मेज पर चितलेट जाने का आदेश देते हुए गले में आला लटकाए डॉक्टर बाबू उसकी मैल लटी देह पर झुकाए। वे कभी उसकी सूखी टांगों को तनिक ऊंचा उठाते, कभी टखनों से मोड़ने की कोशिश करते, कभी सूखी सेम की फलियों सी ऐठी उंगलियों अंगूठों को चुटकी से खींचते दबाते। बीच बीच में वे ललौना के मुख पर प्रतिक्रिया भापने की कोशिश करते। पूछते भी चले रहे थे कि उंगलियां खींचने दबाने, टांगों को मोड़ने उठाने या उठाकर अचानक छोड़ देने से क्या उसे किसी प्रकार का स्पर्श महसूस हो रहा है। पैदाइश से ही इसकी टांगें बेजान है। सारी कार्रवाई से विस्मित सुक्खन भौजी प्रश्न सुन संकोच में पड़ गईं। वह पर्दाधारी मेहरिया पराए मनई से उसकी बदकही कभी नहीं हुई, होती भी है तो संबंधों में लहूरे लगने वालों के संग भर। और यहाँ तख्त पर ठाकुर सुमेर सिंह समेत मंझकुरिया टोला के लंबरदार पुतन सिंह, पंडित मतादीन तिवारी, रजऊ काका, जेठ ससुर लगते सभी आसीन हैं। मुंह खोलने का दुस्साहस कहाँ से जुटाए। गाहे बगाहे गलियारे दुआरे सामने पड़ भी गई होगी तो उनके निकलने तक मुंह मूंदे पीठ किए हुए ही खड़ी रही होगी। डॉक्टर ने फौरन सुक्खन भौजी का संकोच टाल लिया। मुलायम स्वर में साहस बंधाते हुए बोले, संकोच करोगी तो किसी नतीजे पर पहुंच पाना मुश्किल होगा, इलाज में भी देर लगेगी, दूसरा कोई ठीक ठीक बात भी नहीं कर सकेगा। तभी रजऊ काका का ध्यान उसकी ओर गया। चल रही चर्चा से उचट वहीं से बैठे बैठे उन्होंने ऊंचे स्वर में सुक्खन भौजी को डपटा। काहे दिक कर रही हो डॉक्टर बाबू को, जो पूछ रहे हैं बताती चलो। डॉक्टर साहब ने अपनी जिज्ञासा दोहराई। लड़के की टांगे पैदाइश से ही बेजान है। अब की साहस कर सुक्खन भौजी ने इनकार में सिर हिला दिया। आशा समझ डॉक्टर साहब ने दूसरा सवाल किया, कैसे कह सकती हो कि पहले इसकी टांगों में जान थी? पैया पैया अंगनई में डोलत रही। कहते हुए सुक्खन भौजी का कंठ भर आया, भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। बरसों पूर्व दिठौना लगे ललौना की मोहनी बाल छवि आंखों में तैर गई। तो कब महसूस हुआ कि बच्चे की टांग काम नहीं कर रही? अकुलाए हृदय को सहेजने की चेष्टा करती हुई वह अवरुद्ध कंठ से बताने लगी कि बैया बैया चलते हुए एक रोज ललौना अचानक पेट के बल हो गया और उसी मुद्रा में पड़ा रहा। कड़वे तेल से लेकर न जाने किस किस तेल से उसकी टांगों की मालिश की, मगर लुंज हुई टांगों में पिरान नहीं लौटे तो नहीं लौटे। पोलियो का मामला है। निकट खड़े हुए ठाकुर सुमेर सिंह से उन्मुख होते हुए विचारमग्न डॉक्टर साहब ने जांघ का निचोड़ स्पष्ट किया। मामला हाथ से निकल चुका है, समय पर इलाज के अभाव ने गुंजाइश नहीं छोड़ी। टांगे कट गई होती, टूट गई होती तो भी इलाज संभव था। नकली टांगे लगवाई जा सकती थी। एक ही उपाय शेष है, बैसाखियां या फिर पहियों वाली गाड़ी। मैं जगदम्बा बाबू से सिफारिश करूंगा। सुबह जिला कार्यालय में मेरी मुलाकात भी जगदम्बा बाबू से होगी। परसों पार्टी के महासचिव दिल्ली से आ रहे हैं। पार्टी संगठन को लेकर विशद चर्चा होगी। बात करूंगा। कितने गांव निपट गए हैं? आपके निकट धनुही खेड़ा से लेकर 12 तक। अधिक मामले नहीं है विकलांगों के। बच्चों की संख्या ज्यादा है। देहात की यह विडंबना है। अधिकांश बच्चे पोलियोग्रस्त होकर अपंगता भोगने को बाध्य हैं। प्रतिक्रिया में ठाकुर सुमेर सिंह गंभीर हो आए। ठीक कह रहे हैं, अशिक्षा ने इन्हें अंधविश्वासों में जकड़ रखा है। सहायता उपलब्ध होते हुए भी ये टीका लगवाने में विश्वास नहीं करते। चाय नाश्ते के बाद यहाँ से सीधे भर्तीपुर निकल लें।
चाय नाश्ता वासुदेव बाबू के यहाँ सही। अच्छा हो शाम तक इस ब्लॉक के शेष तीनों गांव निपट जाएं। ठाकुर सुमेर सिंह के बैठक से निकलते ही डॉक्टर बकुलियों के सहारे झूलती सी ललौना की कृशकाय देह पर करुण दृष्टि डालते हुए सुक्खन भौजी की ओर मुड़े। चिंता छोड़ दीजिए, शीघ्र ही आपका बेटा अपने हमजोलियों की तरह घूमता फिरता नजर आएगा। अब टांगे नहीं लौट सकती, पर अब निराश होने की जरूरत नहीं। मैं जगदम्बा बाबू से सिफारिश करूंगा इसे हाथ से चलने वाली पहियों वाली गाड़ी दी जाए। आगे बढ़कर उन्होंने सहमे खड़े ललौना के कंधे हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में थपथपाए। ये दोनों हाथ दोनों टांगों का भी काम करेंगे, बस अपनी सेहत का ध्यान रखो बरखुरदार। डॉक्टर बाबू का आश्वासन पाकर सुक्खन भौजी का हृदय उम्मीद से विहल हो उठा। अनदेखे जगदम्बा बाबू की छवि एकाएक उसके निष्कलुष सरल हिया में किसी देवता की मूरत सी साकार हो आंखों के आगे झिलमिलाने लगी। आंखें भादो हो आईं और कृत्य सी ढुलकते हुए अश्रुओं से देवता की मूरत का अभिषेक करने लगी। सेहत का उलाहना डॉक्टर बाबू ने झूठ नहीं दिया। बकरियां पाली किसकी खातिर है, पर कभी कभी नीयत डोल जाती है। 4 पैसों का मोह गठिया बेचने को खोआ उठ लेती है। आखिर किरिया जो अव्वा दूध औटने कढ़ैया में भूले से भी चढ़ाए। घर के रास्ते बढ़ी तो पाया कि सलोनी भाई की नौटंकी के आगमन की रोमांचित खुशी की तरह उसके ललौना की टांगों के इलाज की खबर आनन फानन गांव डोलाई है और सभी को उद्वेलित किए हुए है। लोगों की इस टिप्पणी पर कि 14 वर्ष में तो पूरे के दिन भी फिरते हैं, चलो दुखियारी महतारी की भी भोले बाबा ने सुध ली। वह आंखें पोंछने लगती और प्रत्युत्तर में ठाकुर सुमेर सिंह की महानता के बखान के संग जगदम्बा बाबू का जस गाते कृतज्ञता से दोहरी होने लगती। लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कलयुग में गांधी बाबा ने दुखियारों की सुध ली थी, स्वराज दिलाया। उनके बाद विनोबा बाबा लंगोटी भरे गांव गांव बेसहारों के लिए दौड़ते रहे। जगदम्बा बाबू वैसे ही महात्मा अवतारी पुरुष लगते हैं, वरना कौन गरीब गुरबा के कष्टों पर पोल्टिस बांधता है। सब ठाकुर सुमेर सिंह की महिमा का प्रताप है। एक प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू हैं, जो प्रधानी घोट घोट छानी रहे हैं मस्ती। गरी गुरबा का ध्यान तबे तक रहिए जबे तक प्रधानी के बोटन की दरकार रही। अब तो भैया गांव में जौन कुछ हुई रहे, सब ठाकुर सुमेर सिंह की बदौलत। प्रदेश कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता कुर्सी पर बैठने के लिए हिचकिचाती सुक्खन भौजी को बड़े अनुनय के बाद राजी कर पाई। कुर्सी वह भी एकदम अगली पात में, गेंदे की लड़ियों से आच्छादित मचान से बने मंच से यही कोई 15-20 हाथ पर। गनीमत थी कि पोलका पर बिल्ला टाक अगल बगल अन्य स्त्रियां सिर उघाड़े बैठी हुई थी। लखनऊ से आई थी, उन्हें देख सुक्खन भौजी बैठने का साहस सजो पाई, वरना उसे याद नहीं पड़ता खटोला मचिया या टाट छोड़वा कभी किसी ऊंचे आसन पर बैठी हो, वह भी अपनी बिरादरी में। बामन ठकुरन के घर तो कच्ची पक्की भूमि की उदारता ही सिंहासन समझो। अव्यक्त आनंद से हुलासित उसकी दृष्टि घूंघट की ओट फलांगती मंच के दाहिनी ओर विशेष रूप से लगाई गई कुर्सियों पर बैठे हुई अपंगों की ओर उठ गई। जगदम्बा बाबू स्मरण हो आए। कह रहे हैं जगदम्बा बाबू जनता के सेवक हैं, दीन दुखियारों के रक्षक, प्रजा के कष्टों को पहचानने वाले। गुप्ता जी के मंत्रिमंडल में वे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। पिछले चुनाव में ग्रहों ने कुछ ऐसी खुराफात दिखाई कि अपने बरसों पुराने इसी गढ़ से जनता पार्टी के गयादीन जैसे लंपट उम्मीदवार से मात्र 700 वोटों से पटखनी खा गए। उनके जैसा पुण्य प्रतापी ऐसे चिरकुट से मात खाने वाला थोड़े ही था। वो तो लाठी बल्लम के बूते वोटों के बक्से बदल दिए गए। सोने पे सुहागा यूं हुआ कि कलेक्टर से लेकर एसपी दोनों ससुरे उसकी बिरादरी के निकले, वरना कोई चरित्र है गया दीन का। शिवलाल की बिटिया सुखनी के साथ भूसौर में केली क्रीड़ा करते हुए रंगे हाथों धर लिए गए थे। कटिया काटने का गड़ा सताने सुखनी के लाल भभुका भाई ने बड़ी नहर तक तरिया लिया था उन्हें। बाद में भरतीपुर के ठाकुर शिव बली सिंह के घर फर्जी सेंध के मामले में फंसाकर उन्होंने उसे जेल भिजवा कर ही दम लिया। ऐसा धर्मी जगदम्बा बाबू के मुकाबले विजयी हुआ तो जबरई के ही चलते ना।
कह रहे हैं तिया पाचा से विधानसभा में गया दिन पहुंच तो गए, मगर 3 बरस में 3 से अधिक मुंह दिखाई नहीं की अपने इलाके की। इष्ट सगे संबंधियों को ठेका दिलवाने, पट्टा खुलवाने, परमिट जारी करवाने और कुछ एक सड़कों पर मामूली बजरी बिछवाने तक ही उनकी जनसेवा का प्रण रेवड़िया बांटता रहा। धनुई खेड़ा में बड़ा अस्पताल खुलवाने का दम भरा था कि औरतों की जचगी के लिए विशेष रूप से इस अस्पताल में 30 खटिया डलवाएंगे ताकि जच्चा बच्चा की हिफाजत की सुविधा हो। तो आज तक नींव भी नहीं खुदी। उनकी पार्टी की सरकार नहीं है तो क्या उनकी बात का वजन फूक हो गया। कह रहे हैं असहाय सुदामाओं की सुध लेने जो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कोई सरकार के खर्चे पर थोड़े ही सदाव्रत खोलने निकले हैं। वो तो अपनी टेंट से लूले लंगड़ों को सिलाई की मशीनें, बैसाखियां और पहिए वाली गाड़ियां बांटेंगे। गरीबों की सेवा का व्रत है उनका। कैसा भव्य मेला जुड़ा है, ठीक महावीरन के मेले जैसा, कोस भर लंबा। दंगल का मैदान फुलवारी सा झाड़ियों और झंडों से सजा है। भोपू से गांधी बाबा की रामधुन रघुपति राघव राजा राम गूंज रही है। सुरगवासी होने से पहले दिया गया इंदिरा मैया का भाषण भी बीच बीच में बज रहा है। कोसों दूर दूर से जनता पैदल, लढ़िया, जीप, ठेला में उमड़ी चली आ रही है। कह रहे हैं न जाने कहां कहां से छापा खाना वाले खबर लेने और फोटो खींचने आ रहे हैं। सबकी फोटो और खबर छापा में छपेगी। सुखन भौजी का मन ललक रहा है। पोलके पर फीते का बिल्ला टाके इंतजाम में व्यस्त किसी बहन जी से विनती करें कि उसे निकट से पहिए वाली गाड़ी दिखा दें। तनिक छूकर देखे ललौना उस पर किस विधि बैठेगा, चलेगा फिरेगा कि उसकी छरछराती काखों पर अब उसे हल्दी तपाकर नहीं लेपनी पड़ेगी। उसकी घायल काखें इतनी हल्दी सोख लेती हैं कि अक्सर दाल में चुटकी भर छिड़कने की गुंजाइश भी नहीं बचती। दृष्टि घूम फिरकर मंच की बगल में बैठे अपने ललौना पर जा टिक गई। मार्किन की नई कमीज और खाकी नेकर पहने, सूखी टांगों पर बकुलिया टिकाए ललौना एकदम किसी किस्से वाला राजकुमार प्रतीत हो रहा है। बकरी हाइन काकी से मुट्ठी भर सरसों मांग कर लाई थी। खूब महीन उपटन पीसा था। देह रगड़ रगड़ कर मैल की बत्तियां झाड़ी थीं। नहलाकर नई नेकर कमीज पहनाई तो बेटे की छवि पर निछावर होता चित सहसा उसके बप्पा का स्मरण कर भावुक हो आया। ललौना को अपने पांव पर चलता देखने की हौस कलेजे में दबाए हुए ही वह अचानक नाता तोड़कर चल दिए थे। सिर पर चढ़ता घाम धीरे धीरे चटक होने लगा है। कह रहे हैं कि 11 बजे तक जगदम्बा बाबू दंगल वाले मैदान पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे गांव के प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू से भेंट करेंगे। अकेले में लोगों के कष्ट सुनेंगे। कष्टों को वे सीधे सरकार तक पहुंचाएंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि जल्दी उन पर कार्यवाही हो। तब पश्चात मदरसे में दाल बल सहित उनका भोजन होगा। पक्के ताल वाली सड़क पर अचानक धूल के बादल फन फैलाने लगे। कार्यकर्ता सतर्क हो उठे। मंच पर चढ़कर उत्साहित स्वर में ठाकुर सुमेर सिंह ने घोषणा की कि अब धैर्य की परीक्षा खत्म हुई। कुछ ही पलों में सुप्रसिद्ध समाज सेवक विकलांग उद्धार समिति के जन्मदाता बाबू जगदम्बा प्रसाद सभा स्थल पर पधारने वाले हैं। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे हुए ही शांतिपूर्वक उत्साह के साथ उनका स्वागत करें। सभा स्थल के इर्द गिर्द कुछ लठैत किस्म के पहरेदारों की भी व्यवस्था थी ताकि विरोधी पार्टी के लोग, विशेष रूप से प्रधान पंडित भुवनेश्वर बाबू के चमचे, कार्यवाही में अव्यवस्था न पैदा कर सकें। जगदम्बा बाबू की जीप रुकते ही विशाल जनसमूह ने हर्ष ध्वनि से उनकी अगवानी की। ठाकुर सुमेर सिंह लपक कर उन्हें मंच पर ले जाने लगे। उनके साथ ब्लॉक के बीडीओ से लेकर तमाम सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों का काफिला आया हुआ था। मंत्री पद पर न रहने के बावजूद जगदम्बा बाबू का दबदबा सत्तारूढ़ पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में कम नहीं था। ऊपर तक उनकी पहुंच सर्वविदित थी। उत्सव सी यह सरगर्मी सुखन भौजी को रोमांचित कर गई। एक तो पहली बार ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ राव उमराओं के बीच बैठने का सम्मान प्राप्त हुआ था, वह भी अपने अपाहिज बालक के चलते, जो बड़े से बड़े कमाऊ सपूतों वाली महतारी के भाग में भी दुर्लभ होता है। दूसरे उसका आश्रित पुत्र आज से अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा। यह सहानुभूति उसके रोम रोम में किलकती फिर रही है। आंखें कभी मंच पर अनेक मालाएं धारण किए हुए जगदम्बा बाबू के ओजस्वी मुखमंडल पर लौट जाती,
तो कभी अचंभित ललौना के मुख पर। भाइयों, अब जगदम्बा बाबू शारीरिक अक्षमता अनुसार विकलांगों को स्वावलंबी बनाने हेतु उपहार भेंट करेंगे। ठाकुर सुमेर सिंह की उद्घोषणा का उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। मंच से उतरकर जगदम्बा बाबू उस स्थान की ओर बढ़े जहां वितरित होने वाले उपहार सजाए हुए थे। विकलांगों के मलिन चेहरों पर सघनाती संध्या बेला गंगा में सिराए जाने वाले सैकड़ों दीपमालाओं की हिचकोले खाती उजास सिलोरे लेने लगी। एक के बाद एक नाम पुकारे जाने लगे। सगवर का संखटा प्रसाद दाएं हाथ से लूला। जगदम्बा बाबू ने उसे पैरों वाली सिलाई की मशीन भेंट की। संखटा प्रसाद जुम्मन मियाँ की सिलाई की दुकान में मजूरी करता है, अब अपना अलग काम शुरू कर सकेगा। इतना नाता जुम्मन मियाँ निभाएंगे ही कि उसके लिए पोशाकें काट दिया करेंगे। सिलाई मशीन की एक ओर जगदम्बा बाबू खड़े हुए हैं तो दूसरी ओर संकटा। सुखन भौजी का हृदय अधीर हो आया कि बारी बारी से सभी के नाम पुकारे जा रहे हैं। उनके ललौना को अब तक क्यों नहीं बुलाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बट जाए और उनके ललौना के हाथ कुछ भी न लगे। नामों की घोषणा बदस्तूर जारी है, वह सुन रही है। अब फिर किसी का नाम बार बार दोहराया जा रहा है। मोरी दैया, ई तो मोरे ललौना का नाम है। अकस्मात बोध हुआ तो शोरशियों की तरह लज्जित हो अपने होठ काट लेती है। प्रतिपल ललौना ललौना संबोधन की आदि उसकी बेसूद मन चेतना को भाव ही नहीं हुआ कि बिशन कुमार बारी अन्य कोई नहीं, उसका छौना ललौना ही है। इतना बल कहाँ से आ गया मुझौसे में? बकुलियों का टेका लिए धमर धमर चलता हुआ ललौना जगदम्बा बाबू की ओर बढ़ रहा है, जहां वे एक साइकिल नुमा हैंडल वाली गाड़ी के निकट खड़े हुए हैं। भर्ती से बिल्ले वाला कार्यकर्ता आगे बढ़ ललौना को जगदम्बा बाबू से मिलाता है। ललौना ने दोनों हाथ जोड़कर जगदम्बा बाबू को नमस्ते की। नासिका टेक पलेगी कह के चाहे कि बाबू की भांति हाथ जोड़ी रहा। सुखन भौजी का दिमाग भन्ना उठा, किंतु अगले ही पल अपनी भूल का एहसास हुआ। बकुलियों के सहारे टिके खड़े ललौना के लिए एकाएक झुकना कष्टकर ही नहीं, मुश्किल भी है। प्रसन्न जगदम्बा बाबू हाथ में कैंची लिए पता नहीं ललौना को धीमे धीमे गाड़ी दिखाते हुए क्या समझा बतिया रहे हैं। तभी ठाकुर सुमेर सिंह आगे बढ़ उन्हें पहिए वाली गाड़ी पर बंधे गुलाबी फीते की ओर संकेत कर काटने का आग्रह करते हैं। फीता कटते ही तालियों की तुमुल गड़गड़ाहट पलो वातावरण में उत्तेजना फैलाए रखती है। एक कार्यकर्ता ललौना को स्वयं में गाड़ी में बैठने और उसे हैंडल द्वारा संचालित करने की विधि समझा रहा है। ललौना की अचंभित आंखों में आत्मविश्वास भरी चमक अकुआ रही है। उसने अपने गांव में अनगिनत साइकिलें दौड़ती देखी हैं। पैडल मारते पांव को बड़ी हसरत से देखता रहा है वह। उसे महसूस होता है उसके हाथ सहसा पांव में परिवर्तित हो उठे हैं और गाड़ी का हैंडल पैडल में और पैडल पर उसके पांव तेजी से घूमने लगते हैं। ललौना की गाड़ी उबड़ खाबड़ मैदान में झकझोले खाती तीव्रता से आगे बढ़ी जा रही है। प्रतिक्रिया में रोमांचित जन समुदाय निरंतर हर्ष ध्वनि से आकाश गुंजाए दे रहा है। लंबा गोल चक्कर मारकर उसी स्थान पर लौटते ही जगदम्बा बाबू ललौना की पीठ थपथपाकर उसे हार्दिक बधाई देने लगे। छायाकारों की भीड़ ने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। सीधे सरल ग्रामवासियों के लिए यह अद्भुत दृश्य है। एक उदार महिला कार्यकर्ता को अचानक सुखन भौजी का स्मरण हो आया। वे जबरन उसे उठाकर भीड़ को चीरती हुई ले जाकर ललौना के निकट खड़ा कर जगदम्बा बाबू और छायाकारों से उसका परिचय करवाती है कि यही बिसुनबारी की माँ है। छायाकार ललौना और गाड़ी के संग सुखन भौजी की तस्वीर खींचना चाहते हैं। आग्रह करते हैं कि वह जरा सा मुंह खोल ले, लेकिन उनके लगातार आग्रह के बावजूद सुखन भौजी का आंचल उंगली भर पीछे नहीं सरका। अच्छा ही किया, वरना अपनी मूसलाधार बरसती आंखों को लोगों की नजरों से कैसे छिपाती। लोग धिक्कारने लगते, कैसी अपशगुनी मेहरिया है। शुभ कारज पर टेसुएं ढुलकाए जा रही है। बचा कुचा खाना बिलरिया के भैंसे सिकहरे में टांगते हुए सुखन भौजी को चिंता हो आई कि ललौना को पहले दूध दे दे। तुम करना खटिया पर पड़ते ही नाक बजाने लगता है, बासन बाद में निपटा लेगी। महतारी बेटवा, दुई प्राणी के होते ही कितने हैं, परंतु कल के लिए टालना ठीक नहीं होगा। कल एकादशी है। घर लिपने के लिए गली गलियारों से गोबर इकट्ठा किया रखा है। मुंह अंधेरे उठकर लिपना शुरू करेगी।
तब कहीं जाकर सूरज उगे तक निपटा पाएगी। टहल के लिए निकलने में अबेर हो गई तो दुल्हनें लत्ता लेने से चूकेंगी। आंगनई के दाहिने कोने में जहाँ पुदीना बोया हुआ है और माटी की ऊंची बडौल भीति पर तुरई की बेल चढ़ा रखी है, वहीं ललौना की गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी सुक्खन भौजी द्वार पर नहीं छोड़ती। भीतर लाने के उपक्रम में देहरी तुड़वाकर समतल करवानी पड़ी ताकि गाड़ी भीतर आ सके। उसने करवाई। ललौना कम दुष्ट है, फर्राटे से गाड़ी अंगनई में ले आता है और चक्कर घन्नी देते हुए उसे खूब दिक करता है। बिरझाई सुक्खन भौजी उसे गरियाती जाती हैं। कुकुर नाही के पुदीने की क्यारी रौंदे डारे, अब की जो तुम मोटाई छाटी हो, नासी कटौन तो खाल उधेड़ के धरी दे। वह अम्मा की बिरझाहट का मजा लेते हुए तभी थमता है जब उसे अनुमान हो जाता है कि अभी गाली से नहीं चैले से काम लेंगी। दूध हड़ी से गिलास में दूध डाल और उस पर मोटी साड़ी का टुकड़ा रखकर गुनगुना आए ग्लास को आंचल से दबाते हुए सुक्खन भौजी ललौना के खटोले की ओर बढ़ ही रही थी कि साकल खटकने की ध्वनि सुन चौकन्नी हो थम गई। ध्वनि भ्रम तो नहीं हुआ उसे? नहीं, ध्वनि भ्रम नहीं, सचमुच सौकल खड़की है। द्वारे पर कोई है। गिलास खटोले के पाए के पास रखकर वह आगे से ढिबरी उठा किवाड़ों की ओर बढ़ी। शर्तिया बकरियां इनका की होंगी, बहुरिया पूरे दिनों से है। हो सकता है सॉरी में जाने की नौबत आ गई हो और वे उसे सहायता के लिए बुलाने आई हो। ककिया तुम हो का? सुक्खन भौजी ने निधड़क होकर भीतर से दरियाफ्त की। हम हैं ठाकुर सुमेर सिंह। प्रति उत्तर में गर्जन भरी आवाज कानों से टकराई। सुक्खन भौजी को पहचानते देर नहीं लगी, प्राण सूख गए। मालिक और इतनी अंधेरिया में कहीं कुछ अघटित तो नहीं घट गया, कहीं दिद्दा, लेकिन फिर भी उसे बुलाने के लिए भला उनको आने की क्या आवश्यकता थी? दुखी भरोसे दुलारे किसी को भी सरपट दौड़ा दिया होता। हाथ की ढिबरी ऊंची उठा, पंजों के बल उचक कर वह सौकल खोल दरवाजे की आड़ में घूंघट काट खड़ी हो गई। समझ में नहीं आया। देहरी पर पहली बेर आए ठाकुर सुमेर सिंह का स्वागत सत्कार किस विधि करे, बैठाए तो कहाँ, जिज्ञासा करे तो कहाँ। तभी मालिक ने उसे संकट से उबार लिया। जरूरी बात करनी है। सुक्खन भौजी की देह का रक्त प्रवाह तीव्र हो उठा। दरअसल कल बेघापुर में विकलांग उद्धार समिति का दूसरा समारोह है। जगदम्बा बाबू को पहले ही की तरह अपाहिजों को उपहार वितरित करने हैं। केंद्र से संभवतः ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम को सुशोभित करने आ रहे हैं, लेकिन प्रदान की जाने वाली गाड़ियां अब तक नहीं आ पाई हैं। कार्यक्रम घोषित हो चुका है। दूरदर्शन और अखबारों से लेकर तमाम प्रतिष्ठित लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है। आसपास के इलाकों से हजारों की तादाद में जनता पहुंच रही है। चुनाव निकट है। कार्यक्रम स्थगित करना असंभव है। जो गाड़ी ललौना को भेंट की गई है वापस चाहिए, कहकर उन्होंने ढिबरी की कापती लौ से धुंधलाए अंधेरे में टटोलती दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। आंगन के एक कोने में खड़ी गाड़ी को देख वह अपेक्षाकृत मुलायम स्वर में बोले, एक आध रोज में ललौना के लिए मजबूत बैसाखियां बनवा देंगे। वह आराम से चल फिर सके, यही हमारा उद्देश्य है। सुक्खन भौजी के सिर पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह उंगलियों में कसी ढिबरी फेंक कटे वृक्ष सी मालिक के चरणों में ढह जाना चाह रही हैं। मालिक, मोरे बचौना की जिंदगी न छीनो। पहिया वाली गाड़ी पाए के वह हिरन की नाई चौकड़ी भरत फिरत है। ये मेहरिया की बुढ़ौती की आस है अभागा। गाड़ी छीन ले हो तो कैसे जी मोर ललौना, कैसे जी। लेकिन प्रतिवाद में भीतर फूटता अंतर्नाद ठाकुर सुमेर सिंह की उपस्थिति के आतंक में मूरत बन गया। ठाकुर सुमेर सिंह उसे मूरत बनी छोड़ देहरी के निकट आए। संकेत की प्रतीक्षा में बाहर खड़े तीनों व्यक्तियों को उन्होंने अस्फुट स्वर में भीतर बुलाया और सुक्खन भौजी की परवाह किए बगैर गाड़ी दिखाकर आदेशात्मक स्वर में बोले, गाड़ी सावधानी पूर्वक उठाकर वैन में रख दो। वैन इधर गलियारे से नहीं, ऊसर वाली सड़क पर से निकाल ले जाओ। पेट से गले और गले से पेट के भीतर पछाड़ खाते रुदन को मुंह तक न आने देने के प्रयास में थर्राती सुक्खन भौजी की ओर मुड़कर ठाकुर सुमेर सिंह मात्र इतना भर बोलकर देहरी की ओर बढ़ दिए, पूछा पाछी होने पर कह देना गाड़ी चोरी चली गई। कांपती टांगों से सुक्खन भौजी ने किवाड़ों की सौकल चढ़ाई और पलटकर कुठरिया के भीतर दाखिल हो हाथ में कसी ढिबरी उस दीवार की ओर उठा दी जिस पर पंचायत घर से प्राप्त अखबार की वो कतरन चिपकाई हुई थी, जिसमें गाड़ी पर बैठे हुए ललौना और बगल में हर्षित मुद्रा में ताली बजाते हुए जगदम्बा बाबू की तस्वीर छपी हुई थी।
अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी द्वारा लिखी गई कहानी जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं।